कर्ण का अंतिम संस्कार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब जो कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति, उनके पिता कौन थे? जरासंध। जरासंध की दो पुत्रियां थी, अस्थि और प्राप्ति। जब यह विधवा हो गई तो अपने पिता के घर गई। पिता ने क्रोधावेश में आकर कहा कि मैं कृष्ण को मार डालूंगा। संकल्प ले लिया। 17 बार वृंदावन को घेर कर 17 बार वृंदावन को घेर कर जरासंध ने भगवान के ऊपर अपनी अक्षौहिणी सेना लेकर 23 अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध किया, परंतु भगवान हर बार उसको हराकर भाग गए। अब 18वीं बार जब भगवान युद्ध करने के लिए आया, भगवान के लिए युद्ध करने के लिए आया तो ब्राह्मणों को जाप करने के लिए बिठा लिया गया। अगर मैं हार गया तो ब्राह्मणों तुम्हारा मैं सर काट दूंगा, मेरे लिए मंत्र का जाप करो। अगर मैं हार गया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुमको मृत्यु दंड दी जाएगी। भगवान को पता चला कि ब्राह्मणों की मृत्यु का विषय है, तो भगवान भी ब्राह्मणों के सामने झुक जाते हैं। भगवान वहां से छुपकर अपनी माया से कहा, योग माया से, समस्त जितनी भी प्रजा थी सबको एक नगर का निर्माण किया, द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी समुद्र के बीचों बीच, वहां पर जाकर भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि सबको द्वारिकापुरी में यथास्थान भेज दिया जाए। कुछ भगवान बलराम के शेषनाग की छैया में आ गए और भगवान वहां से युद्ध बीच में से करते करते वहां से भाग गए। तब भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। अगर किसी व्यक्ति के भले के लिए पीछे हटना पड़े, हमको नीचा होना पड़े, तो बिल्कुल तत्काल हो जाए। अगर किसी का भला उसमें होता है तो एक भी प्रतिशत का संशय नहीं होना चाहिए, तुरंत पीछे हट जाए। देखिए, जब द्वारिकापुरी पहुंचे, महाराज भीष्मक का राज्य था। एक राजा भीष्मक का राज्य था विदर्भ देश। विदर्भ देश के जो राजा थे वह भीष्मक थे। भीष्मक के पुत्र सबसे बड़े जो थे रुक्मी, उनके 5 पुत्र हुए और जो बहन हुई वह थी रुक्मणी, साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप। साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप हुई। जब रुक्मी उसका बड़ा भाई था, अपने पिता के द्वारा राज्यसभा में कृष्ण की बढ़ाई सुनी तो कहा मैं शादी कृष्ण को करूंगी। मन में मैंने पति कृष्ण को मान लिया, भगवान से ही मेरा विवाह होगा, मन में संकल्प कर लिया। परंतु 4 भाई तैयार थे, लेकिन एक रुक्मी तैयार नहीं था। 4 भाई का विचार था कि कृष्ण की तरफ शादी कर दी जाए, एक भाई नहीं था। जब एक भाई तैयार नहीं हुआ रुक्मी, तो माता रानी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण से कहा कि तुम यह मेरी चिट्ठी भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंचा दो। तो कहा मैं अगर जाऊंगा तो मुझे मार देंगे, रुक्मी तुम्हारा भाई बड़ा क्रूर है, मुझे मार देगा। ब्राह्मण डर के कारण नहीं गया। और जो पालीवाल होते हैं, इनमें से एक भगवान माता रानी का सुनकर द्वारिकापुरी गया भगवान के सामने और द्वारिकापुरी पहुंचकर भगवान का संदेश दिया। संदेश में क्या था कि महाराज प्रभु, मैंने अपने हृदय से आपको पति मान लिया है, मैं विवाह करूंगी तो आपसे करूंगी, नहीं तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। पहले ये चल जाता था, परंतु अब नहीं चलता। अब अगर ऐसा लिखोगे तो वो नहीं आने वाला, यहाँ प्राण त्याग हो जाएगा।
और फिर पंडित जी को बुलाओगे कि पंडित जी कथा कर रहे। इसीलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या जो व्यक्ति करता है उसके घर में प्रेत का वास होता है। उस हर व्यक्ति को श्रीमद् भागवत का पाठ कराना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। इतने भव्य तरीके से नहीं करा सकता तो छोटे स्वरूप में मूल पाठ कराए, परंतु श्रीमद् भागवत का पाठ कराना चाहिए। जब तक श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं होता अकाल मृत्यु वाले को कोई भी पूजन पाठ गया नहीं तार सकती। शुरू में मैंने सुनाया था गया केवल उन्हीं को तारती है जिसकी मृत्यु उचित समय पे हुई, बाकी को तो धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत पीड़ा को अगर कोई विनाश सकती है तो वो है भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा। एक बार जीवन में हर व्यक्ति को श्रीमद् भागवत कथा करानी चाहिए। और जिनके मन में भाव ऐसा है वो हमारे पंडित जी संपर्क कर सकते हैं। देखिए भगवान जब द्वारिकापुरी पहुंच गए थे, यह संदेश मिला तो उसी संदेश के साथ रेवत नाम के एक राजा थे। उन्होंने अपनी पुत्री रेवती का विवाह महाराज बलराम के साथ संपन्न कराया। बलराम और रेवती का विवाह संपन्न हुआ। इसके पश्चात जब रुक्मिणी का संदेशा देखा, भगवान उस समय विदर्भ देश के लिए निकल गए बिना किसी को बताए। जैसे ही विदर्भ देश पहुंचे वहां पर माता गौरी का पूजन कर रही थी। सबसे पहले होता है ना हमारे यहाँ मातृ का पूजन। यह मातृ का पूजन करने के लिए गौरी मैया के मंदिर में माता रुक्मिणी पहुंची, पूजन कर रही थी। भगवती से प्रार्थना की, भगवती आप मेरे समस्त मनोरथों को पूर्ण करें, जो मेरे मन में वर है उसको आप मेरा वर बनाएं। भगवती ने पुष्प को अपने मस्तक से गिराकर यह संबोधन दिया कि कान्हा आने वाले हैं। भगवान श्री हरि नारायण वहां पर आए और समस्त सेना के बीच से रुक्मिणी को हरण कर ले गए। पीछे पीछे जब रुक्मिणी को पता चला कि मेरी बहन रुक्मिणी को पकड़कर द्वारिकाधीश कृष्ण ले गया, उसके पीछे शिशुपाल के साथ में दौड़ते गए, शिशुपाल को हराया। उसके बाद रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण पर बाणों का संहार किया, वज्र फेंका। फिर भगवान जैसे ही अस्त्र उठाने लगे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज ये मेरा भाई है। तो श्रीमती जी की बात नहीं मानेंगे, वैसी कभी शादी नहीं हुई। श्रीमती जी की बात माननी चाहिए। देखिए अगर परिवार में सामंजस्यता बनानी तो एक दूसरे की बातों को ध्यान में मत दो, छोटी छोटी बातों। अगर परिवार को सुखी रखना है और सुखी रहना है तो एक पंडित जी थे, उनके मित्र आए साथ में। तो पंडित जी अच्छी कड़क धूप में बैठे थे। कहा कि हमारे मित्र आए हैं, चाय बना के ले आओ। चाय बना के लाई, परंतु उसमें नमक डाल दी। अब पंडित जी ने चाय पी ली। वो सोच रहे कि हमारी अकेले में तो नहीं डली। पंडित जी कुछ बोले नहीं, उन्होंने चाय पी ली। अब कुछ देर बाद पंडित जी ने कहा सुनो लालटेन लाना। दोपहर में 12 बजे लालटेन मंगा, वो भी आई जलाकर सामने रख दी। थोड़ी देर बाद जो सज्जन बैठे थे उनको अचंभा हुआ कि ये क्या है, आप शंकर नमक डली चाय पी रहे, कुछ बोल नहीं रहे। दिन में लालटेन मंगा रहे, वो भी ऐसी वो भी रख के चली गई। थोड़ी देर हुई, दोपहर हो गई थी, महाराज जी ने स्नान नहीं किए, बाल्टी भर के लाई ऊपर डाला, हो गए स्नान। तो वो कहते हैं कुछ कहा नहीं, अरे मैंने स्नान नहीं किया। चलो स्नान हो गया, टावल लपेटी, कपड़े चेंज किए, फिर बैठे। तो मेरे कहने का भाव देखिए, उन्होंने चाय में नमक डाला, उन्होंने कुछ नहीं किया, लड़ाई नहीं हुई। उन्होंने दिन में लालटेन मांगी, बिना सवाल जवाब के लालटेन दे दी, लड़ाई नहीं हुई। उन्होंने पानी डाल दी, उन्होंने मन में विचार कर लिया कि आज नहाया नहीं था, चलो नहाना। तो ऐसे बनती है सामंजस्यता। पति पत्नी में सामंजस्यता बनी रहनी चाहिए, परिवार बिगड़ना नहीं चाहिए। जितना हो सके परिवार को बना के रखो, क्योंकि परिवार जिसका टूटता वही इस दर्द को समझता है।
कल इस विषय में बात करेंगे। आज भगवान का विवाह संपन्न कराना है। भगवान देखिए शिशुपाल को छोड़ा तो शिशुपाल से एहसान कर दिया शिशुपाल। अगर देखिए किसी को मारना है तो एक बड़ा अच्छा सुंदर, मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, क्या मिलेगा तुमको जो मार दोगे जान से, जान का मारा हुआ दुश्मन बनेगा जान का, और सर उठा सकता नहीं मारा हुआ एहसान का। देखिए एहसान कर दीजिए किसी व्यक्ति पर, आपके सामने जिंदगी झुकेगा। एहसान अगर जान से मारोगे कोई परिवार वाला फिर आएगा आपको मारने के लिए। इसलिए अगर किसी को मारना है किसी को तो एहसान कर दो उस पर, जिंदगी आपके नीचे रहेगा। अब भगवान श्री कृष्ण का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ हम और आप देखेंगे और आनंद लेंगे, झूमते हुए भगवान का विवाह करेंगे। सभी लोग देखें, हम देखते हैं। देखिए ये तो अपने भाव की बात है, जो भगवान के समक्ष आना चाहता है भगवान उसको बुला लेते हैं, वरना जो यहाँ आकर भी भगवान के यहाँ की पूजा ना कर। राधे राधे। देखिए आप यहाँ तक आए हैं, हमारे बीच सीमा शर्मा जी आई हैं। अगर यहाँ मुझे दिख नहीं रही हो तो स्टेज पर आ जाए। श्री